Welcome, guys, in the new video. And in this video, we're going to talk about drama and its types. After the end of this video, you will be able to know and identify the type of drama you are reading. So, let's start. So, for example, I have lucified this particular definition of drama. So, you can read Imagine drama like a really good TV show or a play, with actors playing characters who have stories to tell. Sometimes it's funny and sometimes it's serious. Basically, it's like watching a bunch of people act out interesting or emotional stuff. It's all about stories, feelings, and the excitement of not knowing what's going to happen next. Whether it's on a stage or on your screen, it's like a little slice of life unfolding right in front of you. So guys, basically what is drama? ड्रामा होता क्या है कि जब बहुत सारे एक्टर्स कुछ प्ले करें, कोई कैरेक्टर प्ले करें और उस कैरेक्टर को सिर्फ प्ले ही ना करें, उसमें कभी फन हो, कभी इमोशनल सीन्स हो, कभी सीरियसनेस हो, ये और कभी बहुत ज्यादा ह्यूमर का तड़का, तो इसको हम ड्रामा कहते हैं। आपको ड्रामा में बिल्कुल भी नहीं पता कि नेक्स्ट क्या होगा। ड्रामा में जो आगे होने वाला जो भी सीन है वो आपको एग्जैक्टली नहीं पता कि वो सीन क्या होने वाला है। सो व्हेन यू डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन एंड यू आर enjoying with fun, having the spice of seriousness and at the same time emotion. So it's called drama. तो ड्रामा की डेफिनेशन तो आपको पता चली गई है। अब हम मूव ऑन करते हैं ड्रामा के टाइप्स पर। व्हाट हैपेंड? ओके, let's move on the type of drama. So, first type of drama is tragedy. Now, by reading this particular word, tragedy, you know that it's gonna be sad, serious, and emotional thing. Okay. So, what's the definition? Definition is tragedies are dramatic works where the main character faces a series of unfortunate events. मतलब कि जो भी आपका प्रोटोगनिस्ट होगा, प्रोटोगनिस्ट आपने पिछले वीडियोस में पता होगा आपको, किसी भी स्टोरी का, प्ले का या नोवेल का मेन कैरेक्टर, इट्स कॉल्ड प्रोटोगनिस्ट। तो प्रोटोगनिस्ट के साथ बहुत ही मोयो मोयो हो सकता है, सॉरी मतलब उसके साथ बहुत ही बुरी चीजें हो सकती है, अनफॉर्चुनेट इवेंट्स हो सकते हैं जो अनडिजायरेबल है, जो नहीं चाहता हो, बुरी चीजें हो सकती है, या ऐसी इंसिडेंट्स हो सकते हैं जो उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, उसको सैड फील कराएगा या वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाएगा। सो ऑफन लीडिंग टू देयर डाउनफॉल। ये लाइन से आप समझ गए होंगे कि ये काफ़ी खतरनाक होता है। तो जो आपका प्रोटोगनिस्ट है वो बहुत ही प्रॉब्लम में होगा, हमेशा हमेशा ही दुखी आत्मा होगा, ठीक है, हमेशा ही आलोकनाथ होगा। जिन्होंने हिंदी मूवीज देखी होंगी तो हमेशा सैड होगा। सो इसको हम कहते हैं ट्रेजिडिक ड्रामा। एग्जाम्पल इसका रोमियो एंड जूलियट, पता ही आपको, ट्रेजिडिक ड्रामा है। हैमलेट बाय शेक्सपियर ट्रेजिडिक ड्रामा है। एंड ओडिपस रेक्स बाय सोफोक्लिस, सोफोक्लिस ये भी एक ट्रेजिक ड्रामा है। नेक्स्ट, कॉमेडी। Now, comedy, by reading that particular word, you know it's gonna be joyful, cheerful, and at the same time, it's gonna be with the lot of immense spices of humor. So, definition of comedy: comedies are play that aim to make the audience laugh. They often involve humorous situations, clever dialogues, and a happy resolution. तो कॉमेडी में कोई भी बुरे सीन्स नहीं होते। अगर वो थोड़ी इमोशनल भी होंगे तो कॉमेडी मतलब ह्यूमर से भरे होंगे, जिसमें आपको मजा आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा जब एवेंजर्स का जो पहला मूवी है उसमें होता क्या है कि जब टोनी स्टार्क ऊपर से कुछ कोई एस्ट्रॉइड होता है मे बी एनीथिंग, उसको जब वो स्पेस में छोड़ के आता है और वो नीचे गिर रहा होता है, नीचे गिरने के बाद सभी को लगता है वो मर गया, लेकिन हल्क चिल्लाता है और टोनी उठता है। सीन इमोशनल होता है और टोनी कहता है कॉफी मिलेगी क्या? एंड दैट्स वेयर कॉमेडी कम्स। कॉमेडी का मतलब ही है ऐसे सीन्स जो इमोशन में भी आपको हंसी दिला दे। सो उसको हम कहते हैं कॉमेडी ड्रामा। सो व्हेन यू, ड्रामा की डेफिनेशन आपको पता है, व्हेन यू डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन बट यू आर फीलिंग इमोशनल, यू आर फीलिंग जॉयफुल, यू आर लाफिंग, इट मींस इट्स ड्रामा।
तो ड्रामा को आइडेंटिफाई करने का सबसे इजी तरीका है यू डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन नेक्स्ट, आगे क्या होने वाला है। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्या है? ड्रामेडी। नाउ इट्स नॉट अ फ्रीक्वेंट वर्ड फॉर द गाइस इफ यू आर फ्रॉम लिटरेचर ऑफ कोर्स। ड्रामेडी आपने मे भी पहली बार सुना हो, पर अब ये आपके लिए ऑब्लिवियस नहीं है। नाउ you are aware, sorry. So definition: dramedies blend elements of drama and comedy. समझ गए होंगे, ड्रामा और कॉमेडी जब एक साथ आ जाते हैं तो उसको हम ड्रामेडी बोलते हैं। Offering a mix of serious and humorous moments, they capture both the lighter and more emotional aspects of life. मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था एवेंजर्स का, सीरियस मूवमेंट में कॉमेडी का तड़का, इट्स कॉल्ड ड्रामेडी। अच्छा, आप कहोगे अभी तो तुमने कॉमेडी बोला, नहीं नहीं नहीं, जरूरी नहीं है, कॉमेडी ड्रामेडी दोनों सेम ही है, बिल्कुल कंफ्यूज मत हो आप। हाँ, तो कॉमेडी भी वही होगी अगर आप सिर्फ उसके एक एस्पेक्ट को देखते हो तो कॉमेडी, पर अगर आप उसके इमोशनल एस्पेक्ट को भी देखते हो, इमोशनल पार्ट को भी देखते हो तो इट्स कॉल्ड ड्रामेडी। तो जहां पे सीन इमोशनल हो और कोई आके ह्यूमर का तड़का लगा दे तो इट्स कॉल्ड ड्रामेडी। नेक्स्ट मूव करते हैं हम। इसका एग्जाम्पल क्या है देख लो यहाँ पे, द ऑफिस, लिटिल मिस सनशाइन, गिलमोर गर्ल्स। टीवी सीरीज फिल्म, मोस्टली ड्रामेडी टीवी सीरीज ही होते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट पे, मेलोड्रामा इंडियन सीरियल्स, वेरी वेरी क्लोज टू द इंडियन ऑडियंस एंड इंडियन मम्मीज, नॉट मम्मीज, यस मम्मीज, it looks like mummy from Egypt. Okay, definition: melodramas are exaggerated dramas characterized by intense emotion, clear heroes and villains, and often sensational plot twists. तो मेलोड्रामा में क्या होता है, बहुत रोना धोना होगा, सिंपल भाषा में धूम तन धूम धूम धूम, अलग अलग ला 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 ला, अलग अलग, जूम आउट जूम इन, जूम आउट जूम इन, और उसमें बहुत सारा रोना धोना, छोटी छोटी बातों पे रोना कि रसोड़े में कौन था, क्या तुम थी, इस पे भी रोएंगे वो लोग, क्यों थी तुम। तो मेलोड्रामा हो गया वो, कि जब आप छोटी छोटी चीजों को भी एग्जेजरेट करके इमोशनल बना देती हो तो उसको हम बोलते हैं मेलोड्रामा। मतलब बहुत ज्यादा रोना धोना, इमोशनल सीन्स, जहां पे आपको ये लगे ना कि बेफालतू में क्यों रो रहे हो, इट मीन्स इट्स मेलोड्रामा। इसको आइडेंटिफाई करने का सिंपल तरीका है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, दिया एंड बाती हम, एंड और भी बहुत सारे इंडियन सीरियल्स हैं मेलोड्रामा से भरे हुए। कोकीला पता ही होगा, रसोड़े में कौन था। फास्ट क्या होता है, अगर आपने नहीं सुना है तो अभी सुन लीजिए। डेफिनेशन फास्ट की है, फास्टेस आर कॉमेडिक प्लेस कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेलरेटेड एंड improbable situations, often involving mistaken identities, fast-paced action and physical humor. सिंपल वे में अगर मैं आपको समझाऊं तो इसका ये मतलब है कि फास्टेस्ट कॉमेडिक प्लेस में होगा आपके साथ ये कि आपको समझ में नहीं आएगा क्या चल रहा है, हंसी आपको बिल्कुल आएगी पर रिडिकुलस सिचुएशंस होंगी, absurd situations होंगी, where you are not like ऐसे situations which is not actually true or likely to happen. ओके, तो ऐसे सिचुएशंस क्रिएट कर किए जा सकते हैं, है ना, समथिंग दैट इज सपोज टू बी सीरियस बट हैज टर्न्ड रिडिकुलस, कि जो आपको लगे कि सीरियस होना चाहिए पर अचानक से आपको लगे कि एब्सर्ड, व्हाट इज हैपनिंग, ये क्यों हो रहा है, तो समझ जाओ ये फास्ट है। मतलब कि हंसी तो आ रही है पर समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है, कुछ भी चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल हैंगओवर मूवी आपने देखी होगी, उसमें कुछ भी होता है उल्टा सीधा चीज, समझ में नहीं आता कि एक्चुअली हो क्या रहा है, बट हंसी आती है, कॉमेडिक प्ले है, तो ये हो गया आपका फास्ट। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल, इसका आप देख सकते हो, नॉइजेस ऑफ आर्सेनिक एंड ओल्ड लीज, द इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। उसके बाद नेक्स्ट पे मूव करते हैं, हमारा ड्रामा जो है म्यूजिकल ड्रामा। म्यूजिकल ड्रामा आपको पता होगा कि म्यूजिकल ड्रामा में गानों की फॉर्म में बोल बोल की एक स्टोरी को सुनाया जाता है। तो डेफिनेशन, म्यूजिकल ड्रामास इनकॉर्पोरेट म्यूजिक, सॉन्ग्स एंड डांस इनटू द स्टोरी टेलिंग, कैरेक्टर्स एक्सप्रेस देमसेल्व्स थ्रू म्यूजिक नंबर्स। मतलब गाना बोल बोल के, वो जब मेरे पास आई थी उसको मैंने भगाया था, ऐसे टाइप। अब मुझे नहीं पता भाई, ये ऐसा मैंने कुछ गाना सुना था तो समझ गई बात मैं किसकी बात कर रहा हूँ। शाहरुख खान की एक मूवी है, ठीक है, आपने देखा होगा ओम शांति ओम, उसमें म्यूजिक के थ्रू, एग्जाम्पल है म्यूजिकल ड्रामा का, उसमें म्यूजिक के थ्रू जो है शाहरुख खान समझा रहा है कि पूरी स्टोरी को बता रहा है, ठीक है, डिस्क्राइब कर रहा है पूरी स्टोरी को कि क्या क्या हुआ था शांति के साथ, शांति प्रिया के साथ। सो दैट्स एग्जाम्पल ऑफ म्यूजिकल ड्रामा।
अब हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट पे, जो है कि एब्सर्डिस्ट ड्रामा। अब एब्सर्डिस्ट ड्रामा होता क्या है, डेफिनेशन आप देख सकते हो। जब भी आपको ये लगे कि क्यों हो रहा है, व्हाई इट्स हैपनिंग, व्हाट इज द मीनिंग, सो और रिडिकुलस लगे आपको, इसका मतलब ये एब्सर्डिस्ट ड्रामा है। मतलब एब्सर्डिस्ट ड्रामास एक्सप्लोर द मीनिंगलेसनेस ऑफ ह्यूमन existence. They often reject traditional plot structures and challenge conventional norms. तो एब्सर्डिस्ट ड्रामा में होगा ये कि जैसे एक ड्रामा होता है ना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, कैरेक्टर्स होते हैं, फिक्स प्लॉट्स होते हैं, नहीं, कुछ भी होगा कहीं से भी। अभी तुम बात कर रहे हो कि अरे तुम मेरे घर आए, अरे तू पानी में क्यों नहा रहा है, पता है ना, घर आए से पानी पे कैसे पहुंचा, बस यही है एब्सर्डिस्ट प्ले और ड्रामा, कि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है, कुछ भी होगा। वही कुछ भी मतलब कुछ भी, समझ जाओ, कुछ भी मतलब कुछ भी, कोई प्लॉट नहीं, कुछ नहीं, वही जिसको जो मर्जी वो करेंगे, बाप का राज है, सिंपल टाइप ड्रामा, बस। एग्जाम्पल, वेटिंग फॉर द गेडॉट, गोडॉट जो भी है, ये मैंने पढ़ी थी अपने, और मैं लिटरली बता रहा हूँ, इससे बेकार नहीं पढ़ा होगा तुमने कुछ एब्सर्डिस्ट ड्रामा का एग्जाम्पल। द बेल, सैप्रेनो, द जू स्टोरी। कसम से अगर ऐसे टाइप ऑफ ड्रामा पढ़ोगे ना, गुस्सा आएगा मेरे ऊपर, मेरा चैनल अनसब्सक्राइब करके भाग जाओगे, पर फिर भी क्या करूं, पढ़ाना तो है ही। पॉलिटिकल ड्रामा, पता चल गया होगा, पॉलिटिक्स के ऊपर बेस्ड होगा। डेफिनेशन, पॉलिटिकल ड्रामास रिवॉल्व अराउंड पॉलिटिकल थीम्स, पावर स्ट्रगल्स एंड सोशल इंजस्टिसेस। दे एक्सप्लोर द इम्पैक्ट ऑफ पॉलिटिक्स ऑन इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी। कि ऐसे ड्रामास में दिखाया जाता है कि पॉलिटिक्स का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है सोसाइटी पे। तो इसका एग्जाम्पल है जूलियस सीजर, द क्रूसिबल, ऑल द प्रेसिडेंट्स मैन। ये इसके एग्जाम्पल हैं, इनमें आपको पता चलेगा कि पॉलिटिक्स का सोसाइटी पे क्या असर पड़ रहा है। और खत्म होता है हमारा ये वीडियो, and hope you like the video, and please, if you like the video, please subscribe the channel. It will help me a lot, and stick with me, so you will get to know different types of things in literature in future. Bye bye, have a nice day.